हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो रिलेटेड है जो हमने वीडियो डाला था माय कोविड जर्नी, माय होल फैमिलीज कोविड जर्नी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, उन्होंने पूछा कि किस तरह से हमने गौरिश को प्रोटेक्ट किया और हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए थे उन 17 डेज जब हम लोग सब आइसोलेट थे और हम लोगों का जब कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आया था। तो मेरे घर में 5 मेंबर्स हैं जो सारे पॉजिटिव थे और लकीली गौरिश का रिजल्ट नेगेटिव आया था। और हमने काफी प्रिकॉशंस लिए थे बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस नहीं है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन हमने उन चीजों को रिचुअलिस्टिक फॉलो किया, डेली हमने वो फॉलो किया, कोई भी एक दिन हमने मिस नहीं किया उनमें से। ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया एंड टचवुड हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहा। गौरिश सेफ रहा दोज 17 डेज, which is very difficult for parents to stay away from a child, or which is very difficult for a toddler also to not go near to people who are infected. टॉडलर को समझा नहीं सकते हो कि हमें क्या हुआ है और उन्हें हमसे डिस्टेंस बना के रखना है, बट ये काम हमें ही करना है। और जैसा कि अब हम जानते हैं कि थर्ड वेव आने की पॉसिबिलिटी है, तो और थर्ड वेव बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए डेंजरस है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमने डेली अपनी बेडशीट्स चेंज करी थी और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ किया था। प्लीज़ बाय जेन्युइन सैनिटाइज़र। डेली वॉश बेसिन को हम लोग क्लीन करते थे क्योंकि गौरिश भी यूज़ करता है। अब हमारा वॉश बेसिन अभी जस्ट स्टार्ट किया उसने, तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड। तो बच्चों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हर यूज़ के बाद हम लोग सैनिटाइज भी करते थे वॉश बेसिन को। हमने ये 17 डेज मेक श्योर किया था कि हम सभी लोग अपने कपड़े 2 टाइम्स अ डे चेंज करेंगे। और गौरिश के भी कपड़े मैं 2 बार चेंज करती थी क्योंकि इस टाइम पे आपको क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखना है। जितनी सफाई आपसे हो पाए, जितना आप अच्छे से घर को साफ रख पाए, उतना अच्छा रहेगा। और हम लोग गौरिश का टेम्परेचर भी 2 to 3 टाइम्स अ डे चेक करते थे क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर लगता था कि ज़रा सा भी हाई हो रहा है तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना था और उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करनी थी। बट लकीली गौरिश का टेम्परेचर कंट्रोल था, 97.5, 97.4, 98 से अबव कभी भी नहीं गया गौरिश का टेम्परेचर। बट हमने फिर भी 2 to 3 टाइम्स डेली हम लोग उसका टेम्परेचर चेक करते थे। And we made a rule that me and Vaibhav are only going to take care of Gorish, and we explained him also that Nanu, Nani and Granny, they are not well and they are coughing, they have cold, fever, so don't go near to them. You can also catch cold fever from them. तो आपको अपने बच्चों को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा अभी से ही, उनको आप थोड़ा सा ये सब चीजें सिखाइए बिकॉज हमने भी गौरिश को पहले प्रिपेयर नहीं किया था इन सब चीजों के बारे में। लकीली गौरिश ने इन सब चीजों को समझा और उन सब चीजों को फॉलो भी किया। तो जब भी गौरिश के पास मैं और वैभव बैठते थे या जब भी ऐसा सिचुएशन आता था कि गौरिश हमसे दूर नहीं बैठ पाता था और हमें उसको पकड़ने की भी जरूरत पड़ती थी, तो हम लोगों ने हमेशा डबल मास्क यूज किया है। और उसमें भी हमें थोड़ा सा एक लूप होल लगा कि आपका जो सर्जिकल मास्क होता है वो यहाँ से ओपन रहता है और ठीक से कवर्ड नहीं होता है, आपके फेस के अकॉर्डिंग कई बार लूज हो जाता है, वो हर जगह से वो कम्प्लीटली कवर्ड नहीं रहता है। मैं आपके साथ तभी ये भी शेयर करूंगी कि किस तरह से हमने सर्जिकल मास्क को प्रॉपरली पहना था। तो ये सर्जिकल मास्क जब आप इस तरह से पहनते हो तो आपको दिखेगा कि काफ़ी गैप होता है और अगर आप इन्फेक्टेड हो तो बहुत इजीली वायरस यहाँ से निकल सकते हैं, तो विच इज़ नॉट सेफ फॉर अदर्स। इसको आपने से हाफ फोल्ड कर लेना है और ये जो एंड है यहाँ पे आपने एक नॉट टाई करना है। जो ये नॉट होगी इसको आपने क्लोज रखना है अपने मास्क के, सी लाइक दिस।
दोनों तरफ आपने नॉट टाई कर लेना है। मास्क अब इस तरह से दिखेगा, दोनों साइड से काफी क्लोजली नॉट टाई करनी है। और उसके बाद आप एक एंड लीजिए, इसको यहां से आपने हल्का सा फोल्ड करना है सो दैट एक वी शेप आ जाए इधर। इस तरह से आपने फोल्ड करना है, इधर से भी इसी तरह से फोल्ड करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड में लिक्विड्स ज़्यादा लेने होते हैं, तो हमने भी मेक श्योर किया था कि गौरिश को भी कोकोनट वाटर हम डेली देंगे और घर का ही लेमन वाटर हम लोग उसको देंगे। कोकोनट वाटर हमने रियल ब्रांड का यूज़ किया था बिकॉज़ हम लोग का घर लॉक्ड था और 15 डेज़ के लिए सामान हम एक साथ रख नहीं सकते थे। हाउ इज इट गुरु? Sour, okay. And yum? Yes, very good. इन सब चीज़ों के साथ साथ हमने गौरिश के कपड़े सेपरेटली वॉश करे थे और वॉश करने के बाद उनको 5 मिनट्स के लिए हम सोक करते थे वार्म वाटर में डिटॉल ओरिजिनल लिक्विड के साथ जो ब्राउन कलर का आता है। और फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी किचन में भी स्लैब क्लीन करना होता था, हाउस होल्ड फर्नीचर्स जितने भी होते हैं उन सबको भी जब हम डस्ट करते थे या उनको वाइप करते थे तो उसमें भी हमने डिटॉल ओरिजिनल लिक्विड ही यूज़ किया था। जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया था तो हमें पता था कि अब नेक्स्ट डे हमें गौरिश को टेस्ट के लिए लेके जाना ही है और हम लोग अलाउड नहीं थे बाहर निकलना, तो एक एम्बुलेंस में ही जा सकते हैं हम लोग। तो गौरिश को हमने बताया था कि गौरिश एम्बुलेंस आएगी, यू वांट टू सिट एन एम्बुलेंस, यू वांट टू सी एन एम्बुलेंस, तो ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो उसको पहले से हमने प्रिपेयर किया कि वहाँ पे एक डॉक्टर होंगे और ही इज जस्ट गोइंग टू चेक योर टंग वेदर यू आर ब्रशिंग योर टीथ डेली, वेदर यू आर क्लीनिंग योर टंग डेली और नॉट, एंड यू जस्ट हैव टू ओपन योर माउथ एंड ही विल चेक योर टंग। तो वहां जाके गौरिश ने बिल्कुल वैसा ही किया बट लेकिन जब वो स्वैब टेस्ट ले रहे थे तो ऑब्वियसली वो डिस्कम्फर्ट हमारे लिए भी होता है। तो अदरवाइज ही ओपन हिज माउथ एंड शोड हिज टंग वेरी नाइसली एंड दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि मतलब जो हम बोल रहे हैं वो कर रहा है, तो उसके लिए हमने उसको प्रिपेयर किया था। और बस जब वो थोड़ा सा अंदर उन्होंने ज्यादा डाला तो तब उसको इरिटेशन हुई एंड थोड़ा सा वो फिर कंफर्टेबल नहीं हुआ गौरिश। अदरवाइज ये प्रोसेस बहुत अच्छे से हो गया था। और तो इसमें मैं आपको यही एक टिप दूंगी, मैटर आप अभी पॉजिटिव है या आपके घर में कोई पॉजिटिव है, सिचुएशन को देखते हुए इट्स बेटर कि आप अपने बच्चों को अभी से प्रिपेयर करें टू वेयर मास्क वेन एवर दे आर गोइंग आउटसाइड और वेन एवर दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एनी वन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नहीं हो, बट दे हैव टू वेयर मास्क। और ये गौरिश को अब हम भी उसको कंटिन्यूसली ये चीज सिखा रहे हैं। और आप उनको ये भी बता सकते हैं अपने बच्चों को कि कैसे जब टेस्ट होता है तो वो किस तरह से उनको माउथ ओपन करना है, अपनी टंग दिखानी है और डरने वाली बात नहीं है। अंकल या आंटी वो बस आपको सिंपल ऐसे ही चेक करेंगे, सो दे आर नॉट गोइंग टू हार्म यू। सो इट्स बेटर अगर हम अपने बच्चों को पहले से इसके बारे में प्रिपेयर कर लें, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा दिन आता भी है तो बच्चे उसमें पैनिक ना हो। तो इन सब सारी अच्छी चीजों के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी हुई। गौरिश थोड़ा सा स्पॉइल्ड हो गया है क्योंकि 4-5 डेज ऐसे थे कि हमारा स्टैमिना बहुत लो था और हम लोग काफी लेथार्जिक फील करते थे। तो एक्टिवली हम लोग गौरिश के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे उसकी एक्टिविटीज में, तो हमने उसको राइम टाइम भी दिया, काफी 2 to 3 आवर्स हो जाता था एक दिन में। और जो कि हम जनरली अगेंस्ट हैं इतना ज्यादा बच्चों को राइम्स दिखाने के, बट अब धीरे धीरे हम लोग उसको वीन ऑफ कर रहे हैं, वापस ट्रैक पे हम लोग आ रहे हैं। और आउटडोर एक्टिविटीज भी काफी बढ़ गई थी, जिससे कि अब जो गौरिश का सिटिंग बिहेवियर है वो भी थोड़ा कम हो गया है। तो अगेन आई एम वर्किंग ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे काफी ओपन स्पेस है और ये हमारे लिए बेस्ट रहा क्योंकि गौरिश खेलता रहता था और हम लोग उसको दूर से खड़े होके मॉनिटर कर पाते थे।
सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप पेशेंस लूज मत करिएगा, बिकॉज बच्चे बहुत ही इजी टारगेट होते हैं जिन पे आप अपना गुस्सा निकाल सकते हो, लेकिन वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जब भी ऐसा मौका आता था तो वैभव मैंने डिसाइड किया कि हम, बिकॉज हम लोग उतने अच्छे माइंड स्टेट में नहीं थे उस टाइम पे, आपका माइंड अफेक्ट होता है, तो हमने डिसाइड किया था कि गौरिश को हम लोग एक साथ नहीं देखेंगे। कभी कभी वैभव देखेगा, कभी फिर मैं गौरिश को देखूंगी। तो जिस टाइम पे वैभव गौरिश के साथ होते थे तो मैं रेस्ट कर रही होती थी या फिर कोई भी और एक्टिविटीज करनी होती थी मैं वो करती थी। जब मैं गौरिश के साथ होती थी तो वैभव रेस्ट करते थे या उनको जो भी और काम करना होता था, घर का भी जो भी काम है वो हेल्प करते थे, वो करते थे। बहुत जरूरी है एक शेड्यूल बनाना बच्चों के साथ। इन जनरल ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन गिव time to your work. So now also during COVID it is very important to make schedule of your child. आप पूरा एक डेली एक आप शेड्यूल बनाएं, आवर्स वाइज आप एक शेड्यूल बनाएं, सो दैट आपको भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा कि अभी बच्चे के साथ हम क्या करें। तो it will be very easy for you to pass through those days. We are telling this through our experience, and hope this video is going to help you in any way. And if you like my video, do like it, share, subscribe, and thank you so much for watching our video and liking our video. Bye.